नमस्कार छात्र, हम बात करेंगे इस वीडियो में केशव परीक्षा लोक भूगोल भाग 1 के सभी एक भाग। इससे पहले हम देखिए विकल्प और रिक्त स्थानों की वीडियो अपलोड कर चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं भाग 1 में सबसे पहले पाठ का। पहला पाठ का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आप इसमें देख सकते हैं जनक देखिए फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। आप सीधा रेटजेल याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी के भौतिक घटक हैं उनके नाम बताना है, तो उनके घटकों के नाम देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे भू आकृतिक है, मृदा है, जलवायु, जल आदि आप देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये रहा देखिए आपके सामने उत्तर। चलिए अगला है भूगोल विषय के अध्ययन में कितने उपागमों का प्रयोग है, तो देखिए यहाँ पर 6 उपागम है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है, तो ये ध्यान देंगे ये देखिए अस्थिर पृथ्वी है और क्रियाशील मानव है, इनके परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। विषय के रूप में भूगोल की मुख्य विषय वस्तु क्या है, तो ये देखिए इंडियो यहाँ पर ग्राफिक यानी विवरणात्मक। क्वेश्चन है पृथ्वी पर मानवीय घटकों के नाम बताना है, तो आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। बांध है, भवन है, उद्योग जो मनुष्य ने बनाए हैं वो आप सब कुछ लिख सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर अध्याय 2 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या। पहला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में, तो ध्यान देंगे ये देखिए यहाँ पर दूसरा स्थान है, पहला चीन का है। मध्य यूरोप का कौन सा भाग सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो ध्यान देंगे उत्तर पश्चिमी भाग है। प्राकृतिक वृद्धि में अंतर का पता लगाया जाता है, तो ये देखिए लगाया जाता है जन्म दर और मृत्यु दर से। जनसंख्या घनत्व में पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है देखिए यहाँ पर आपको सूत्र लिखना होगा। यह क्या दर्शाता है ये पूछा जाए तो इस लाइन को आपको देखिए यहाँ पर लिखना होगा कि किसी एक निश्चित क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। सूत्र आप लिखेंगे कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये देखिए उत्प्रवास कहलाती है। वास्तविक वृद्धि में अंतर ज्ञात किया जाता है, तो ये देखिए जन्म दर माइनस मृत्यु दर एवं प्रवास से। देखिए जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास से, माफ कीजिएगा जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास से। अगला है जनसंख्या परिवर्तन की अवस्थाओं को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो इसे देखिए जननकीय चक्र कहा जाता है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए अध्याय 3 जिसका नाम है मानव विकास। चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने लिखा हुआ है कि मानव विकास की औसत उपलब्धियों को दर्शाने वाले सूचकांक को क्या कहते हैं। तो देखिए मानव विकास सूचकांक कहते हैं। मानव विकास के कितने उपागम हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 उपागम हैं। आप नाम भी लिख सकते हैं, ये रहे। अगला है आपके सामने कि जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है, तो इससे आशय देखिए मनुष्य की जो औसत आयु है जिस पर उसकी मृत्यु होती है वो है। देखिए अगला प्रश्न है कि मानव विकास के 3 जो यहाँ पर बुनियादी क्षेत्र हैं वो कौन से हैं, तो वो है देखिए आपके सामने यहाँ पे जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है और आय है। यूएनडीपी का पूरा नाम बताना है, तो इसका हो जाएगा देखिए यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इतना आपको देखिए यहाँ पर लिखना है। मानव विकास रिपोर्ट में कौन सी एजेंसी इसे लाती है, तो ध्यान देंगे ये देखिए लाती है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव गरीबी सूचकांक क्या मापता है, तो ये देखिए विकास है जो मानव विकास में कमी को मापता है। मानव विकास के सबसे पुराने उपागम का नाम है देखिए आय उपागम। क्या देखिए आय उपागम। अब है देखिए आपके सामने यहाँ पर पार्ट 4। हम आपसे कहेंगे यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें कमेंट कर बताइए कि आपको वीडियो किस पर चाहिए। पहला प्रश्न है आपके सामने कि अखेट कहना, कंदमूल एकत्रित कहना, मछली मारना ये किस मानवीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, तो ये देखिए सब कुछ आएगा प्राथमिक क्रियाकलाप की। जिस खेती से कृषि के लिए वनों को साफ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे देखिए झूमिंग कृषि यहाँ पर कहा जाता है। किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है, तो ये देखिए भूमध्य सागरीय में। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने
कि आदिकालीन निर्वाह कृषि का दूसरा नाम क्या है? तो इसका देखिए यहाँ पर जीविकोपार्जन कृषि है। फ्रांस वासियों द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में लाए गए पौधे का नाम है कॉफ़ी एवं कोकोआ। आनंद डेयरी किस राज्य में स्थित है? तो ये देखिए गुजरात में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक वाणिज्य पशुपालन कहाँ किया जाता है? तो ये देखिए न्यूजीलैंड में किया जाता है। पशुओं को चराने हेतु मौसम अनुसार पर्वत से मैदान और मैदान से पर्वत की ओर जाना क्या कहलाता है? तो ये देखिए यहाँ पर ऋतु प्रवास कहलाता है। फार्म एवं बाजार की दूरी जिसे एक रात में सब्जी भरकर ट्रक द्वारा पहुंचा दिया जाता है तो क्या कहलाता है? वो देखिए ट्रक फार्मिंग कहलाता है। विश्व में अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है? ये देखिए प्राथमिक क्षेत्र की विशेषता है। सिनकोना की छाल से कौन सी औषधि प्राप्त की जाती है? तो देखिए कुनैन प्राप्त की जाती है। खनन कार्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये देखिए प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बात करेंगे यहाँ पर अब हम 5 पाठ की। 5वां पाठ है आपके सामने द्वितीय क्रियाकलाप यानी द्वितीय क्रियाएं। पहला प्रश्न, निजी क्षेत्र के उद्योगों पर किसका स्वामित्व होता है? तो ये देखिए स्वामित्व होता है किसी विशेष व्यक्ति का या स्वामी का। संसार के कुल औद्योगिक उत्पादों में कितने प्रतिशत भाग संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा जर्मनी का है? तो देखिए 50% है। सिलिकॉन घाटी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये देखिए सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विशाल बाजार शक्ति के साधन एवं आर्थिक पूंजी से उद्योग की विशेषता है। ये देखिए बड़े यहाँ पर पैमाने के उद्योग हैं। सामान्यतः कौन से उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते हैं? तो ये देखिए स्वच्छंद उद्योग हैं। कौन से उद्योग कारखानों में संपन्न नहीं होते हैं? तो पर्यटन एवं मनोरंजन के जो उद्योग हैं। निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो देखिए कुटीर उद्योग। इसे हम विकल्पों में भी देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पार्ट 6 की तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। पहला एक सूचना तकनीकी कैसा उद्योग है? तो ध्यान देंगे ये देखिए कंप्यूटर की सहायता से यहाँ पर ज्ञान का प्रचार व प्रसार करने वाला है। विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश कौन सा है? तो ध्यान देंगे ये है भारत। उत्पादन एवं विनिमय किस क्रियाकलाप के दो मुख्य तत्व हैं? ध्यान देंगे तृतीय क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा क्षेत्र विश्व के लोकप्रिय पर्यटन स्थानों में सम्मिलित है? तो ये देखिए भारत का पश्चिमी घाट है या तट है। अगला, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? तो ये देखिए जलवायु है, भूदृश्य, इतिहास एवं कला है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर 7 पाठ की जिसका नाम है 7 अध्याय परिवहन एवं संचार। पहला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि जहाँ परिवहन के अन्य साधनों द्वारा पहुँचना कठिन हो वहाँ सुगमता से पहुँचने का कौन सा परिवहन साधन उपयुक्त हो सकता है? तो ये देखिए वायु परिवहन है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के परिवहन का सबसे सस्ता और सुरक्षित साधन कौन सा है? तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, पाइपलाइन है। प्रशांत व अटलांटिक महासागरों को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो ये देखिए यहाँ पर पनामा नहर है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ? तो ध्यान देंगे सन 1869 में। साइबेरियन रेलमार्ग किसको किससे जोड़ता है? तो ये देखिए सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से यहाँ पर जोड़ता है। संचार के सार्वजनिक क्षेत्रों या जो साधन है उनके नाम लिखना है। देखिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर डाक सेवा है, टेलीफोन है, टेलीग्राम है, रेडियो है, यहाँ पर देखिए टेलीविज़न है, रिलैक्स सेवा है। ये सब कुछ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे विदेश संचार है सेवा, ईमेल है और मुद्रण माध्यम जैसे अखबार हैं। रॉटरडम बंदरगाह किस जलमार्ग में स्थित है? तो ये देखिए राइन में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रसिद्ध पाइप कौन सी है पाइपलाइन? तो ये देखिए बिग इंच है। ये बात करेंगे यहाँ पर पार्ट 8 की जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए पहला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व व्यापार में सबसे अधिक किस वस्तु का यहाँ पर व्यापार होता है? तो देखिए मशीनरी और परिवहन उपकरण का। विश्व व्यापार संगठन कब बनाया गया? तो देखिए जनवरी 1995 में। अदन है, होनोलुलु है एवं सिंगापुर ये किस प्रकार के पतन के उदाहरण हैं? तो ये देखिए मार्गिया विश्राम पतन के उदाहरण हैं। पर्शिया की खाड़ी पर स्थित अबादान किस प्रकार का पतन है? तो ये देखिए यहाँ पर तेल शोधन पतन है।
अपने देश से दूसरे देश को सामान भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य क्या कहलाता है? तो ये देखिए मुक्त व्यापार कहलाता है। और यहाँ पर देखिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। और इसके बाद हमें देखिए सभी सब्जेक्टों की वीडियो, सभी जो सीरीज है सभी कंपनियों ने उसकी हम देखिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं और आप हमें कमेंट कर भी बता सकते हैं अपनी राय, किस पर आपको वीडियो चाहिए। और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें।